आज का टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। आप प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपका आभार रहेगा। तथा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजस्थान में विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 1957। ध्यान रखना 1957 इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों का गठन किया गया है। ये जरूर ध्यान रखना कि विद्युत मंडल की स्थापना 1957, वहीं इसका विभाजन 19 जुलाई 2000 को 5 नई कंपनियों का गठन किया गया है, जिसमें 3 निगमों का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। वो किस प्रकार है, चलो आगे देखते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, ये जयपुर है। राज्य सरकार की सभी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का नियंत्रण रखने में विद्युत उत्पादन के लिए उत्तरदायी। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये कहाँ पर है? जयपुर में। ये विद्युत प्रसारण संबंधित लाइनों, सब स्टेशनों का निर्माण एवं संचालन का कार्य करती है। अगला देखो, अगला है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। अगला अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इस प्रकार से 5 कंपनियां रहेगी। 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता ऊर्जा को दी गई थी। ध्यान रखिएगा, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी? ऊर्जा को दी गई थी। ऊर्जा के स्रोत, अपन को ऊर्जा के स्रोत देखने, यानी कि ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? परंपरागत, ये इंपोर्टेंट कई बार पूछा जाता है। परंपरागत या नवीनीकरण स्रोत, ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं हो सकता और न ही दोबारा से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखना है, ये परंपरागत स्रोत का अंतर्गत है। इसके उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि कौन सा परंपरागत है और कौन सा अपरंपरागत। तो इसमें जल विद्युत, तापीय विद्युत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं आणविक यानी कि परमाणु ऊर्जा, ये जरूर ध्यान रखिएगा आप। जल विद्युत, तापीय विद्युत यानी कि कोयला, प्राकृतिक गैस, आणविक ऊर्जा आदि। अगला है गैर परंपरागत या फिर नवीनीकरण स्रोत, जिसका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग में ले सकते हैं, पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। जैसे जल विद्युत, जल विद्युत ऊपर भी है परंतु उसमें निम्न: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास व भूतापीय ऊर्जा। इस प्रकार से ये गैर परम, इसमें ध्यान रखने की भूतापीय में यह आएगा, और एक जल विद्युत, ये दोनों के अंदर आता है। अनवीनीकरण और नवीनीकरण दोनों के अंदर। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत में सबसे बड़ा योगदान है सौर ऊर्जा। किसका है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा राजस्थान का देश में प्रथम स्थान, ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान है। आगे देखते हैं। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश। पवन ऊर्जा तेज गति की हवाओं से उत्पन्न ऊर्जा, ठीक है। बायोमास ऊर्जा पशुओं के मलमूत्र व वायु रहित अवस्था अपघटन से जीवाणुओं की क्रिया से प्राप्त एक ज्वलनशील गैस है। इसमें सर्वाधिक किसकी होती है? मीथेन इंपोर्टेंट रहेगा। बायोमास में किस सर्वाधिक कौन सी गैस उपस्थित रहती है? तो मीथेन। इसका सूत्र होता है CH4। ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन माफ करिएगा। बायोमास, कचरा धान की भूसी एवं सरसों की भूसी से, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होते हैं ये शब्द। जैसे इसमें क्या आएगा? एक तो आएगा कचरा, दूसरा आएगा धान की भूसी और सरसों की भूसी, तथा ज्वारीय तरंग ऊर्जा, समुद्री तरंगों से ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूगर्भीय पदार्थों की उष्मा से उत्पन्न उष्मा। ये ध्यान रखना है, अपन को इम्पोर्टेंट है कि ये भूगर्भीय पदार्थों की उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। राजस्थान में सर्वाधिक संभावना माउंट आबू में इसकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूतापीय ऊर्जा। आगे देखो, ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने के सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस और सौर ऊर्जा है। ग्रामीण संकट दूर करने के लिए क्या है?
बायोगैस और सौर ऊर्जा। मार्च 2024 तक राज्य में विद्युत ऊर्जा की अधिष्ठापन क्षमता, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर सीधा पूछा जाएगा, 24,783.64 मेगावाट। कितनी है? 24,783.64। ये ध्यान रखिएगा आपको। जो दिसंबर 2024 तक कितनी रह गई हो गई है? 26,325.19 मेगावाट। याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखो, वर्तमान में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तापीय ऊर्जा 62%, कितनी है? तापीय ऊर्जा 62%, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोमास का योगदान है। तो सर्वाधिक किसका रहेगा? तापीय ऊर्जा का, फिर उसके बाद पवन ऊर्जा, फिर सौर ऊर्जा, फिर परमाणु ऊर्जा, फिर बायोमास, ये रहेगा। तथा ऊर्जा संरक्षण, 14 सितंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 14 दिसंबर। राजस्थान की ताप विद्युत परियोजना, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से थर्मल लॉ के बारे में पूछा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। कौन सा? लिग्नाइट, याद रह जाएगा। लिग्नाइट राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट प्लाना बीकानेर, कहाँ से निकाला जाता है? प्लाना बीकानेर से प्राप्त होता है। अगला देखो, सुपर थर्मल पावर प्लांट जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट है। सुपर थर्मल पावर प्लांट यानी कि जिसकी भी 1000 से ज़्यादा मेगावाट होती है उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान में टोटल कितने सुपर पावर प्लांट है? 6, जिनकी तापीय ऊर्जा यानी कि 1000 मेगावाट से ऊपर है। ध्यान रखना है ये बात अपनी। देखो, पहला है सूरतगढ़, कहाँ पे? सूरतगढ़ गंगानगर, स्थापना 2002 में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसमें राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। इसमें लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। ये 6 इकाइयाँ कार्यरत है। यहाँ पर कितनी इकाइयाँ कार्यरत है? 6 इकाइयाँ। इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन 1 फरवरी 1999 में आरंभ किया था। इसकी कुल उत्पादन क्षमता अभी 2820 मेगावाट। ध्यान रखना कितनी? 2820 मेगावाट। ये राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर। दूसरा है कोटा, इसकी स्थापना कोटा यानी कि सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा, ये 2004। राजस्थान में कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान की एकमात्र परियोजना। कौन से कोयले पर है? बिटुमिन कोयले पर आधारित एकमात्र परियोजना। तीसरा है कई कहाँ पर है? 12, 2013 में स्थापना। चौथा है बाड़मेर, स्थापना 2013। उसके बाद छपड़ा, ये 12, एक तो कई 12 2013, वहीं 13 ये छपड़ा। दूसरा सर्वाधिक उत्पादन क्षमता वाला पावर प्लांट छपड़ा वाला, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला देखो, छठा नंबर का कालीसिंध झालावाड़, इसकी स्थापना 2015 में। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जिसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो। ध्यान रखना है, जिसकी 500 मेगावाट से कम होती, 500 मेगावाट या उससे अधिक हो, 500 से कम नहीं होना चाहिए। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, कितने हैं? 4। पहला ये कब हुई? 12, 2013। राजस्थान का पहला सुपर तापीय विद्युत ग्रह है। निजी क्षेत्र में